देखिए प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा नंबर का सवाल है। सवाल है आपका बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं। आप किताब तो आपके सामने होगा ही, उसे देख करके आप पढ़ लेंगे। एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्राप्त तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले लिखना है माना कि नियत भाड़ा x तथा नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो अब प्रश्न से चलिए, जब प्रश्न से चलिएगा तो क्या होगा? तो होगा क्या, एक टैक्सी के लिए 10 किलोमीटर की भाड़ा 105 है। सबसे पहली बात, जब टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x तो देना ही है। कोई व्यक्ति अगर टैक्सी पर चढ़ेगा तो उसको x रुपया देना होगा। उसके बाद वो जितना किलोमीटर जाएगा उसका अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। तो x प्लस y, तो y लिखने से पहले आपको यह पता कर लेना है कि कितना किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर गया। तो 10 किलोमीटर हो गया तो 10 y से गुना कर दिया और दिया कितना, 105 रुपया। और दूसरा समीकरण हो गया x प्लस, अब देखिए कितना किलोमीटर हो गया है, तो अब 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y बराबर 155 रुपया उसको देना पड़ेगा। इस तरह से दो समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे और बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब लिखेंगे तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब आपको क्या करना, इसको उस पार ले जाना है और लिखना है क्या, x बराबर 155 घटा 15y। ठीक है, अब आपको यहाँ लिख देना है समीकरण 3। अब आपको लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो अब आपका क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस 10y है, तो x के जगह पर इसको लिख लेना है और प्लस 10y लिखना है बराबर 105। आसान है, डरने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको भी ऐसे सरिया लेते हैं। ठीक है ना, तीर का निशान लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, लगाना चाहिए। इसको उस पार ले जाएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको देखिए -15 है और ये +10 है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा और -5y ही बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। तो अब इधर हो जाएगा 105, इस प्लस से इस पार जाएगा तो -155 होगा। तो अब आपको मिल गया -5y बराबर, यहाँ पर मिलेगा -50। ये खत्म हो गया। अब आपको मिलेगा y बराबर 50/5, कटाइएगा तो 10 बार में कट जाएगा और y बराबर आपको मिल गया 10। तो कहने का मतलब यह है कि अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर 10 रुपया है। तो अब आपको यहाँ पर हम बना देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो आपको समीकरण 3 लेना है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 155 घटा 15, y मेरा 10 निकला है, 10 से गुना करिए, 155 घटा 150, तो अब आपको मिल गया 5। तो x बराबर 5 और y बराबर आपको मिल गया 10, जो कि आपका आंसर हो गया।
तो अब आपको एक आंसर हो गया और एक आंसर हमको निकालना होगा। तो कहने का मतलब नियत भाड़ा हो गया आपको 5। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं नियत भाड़ा है प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। ये है, आपको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन एक आदमी है वो 25 किलोमीटर गया तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो अब आपको यह करना है क्या, सबसे पहली बात है कि एक्स तो उसको जाना ही पड़ेगा, 5 रुपया लगेगा नियत भाड़ा, क्योंकि वो चढ़ा टेम्पू पर, टैक्सी पर। अब इसके अलावा 25 किलोमीटर गया तो 25 गुना 10 कर दीजिए, तो 5 प्लस 250 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 255 रुपया देना पड़ेगा उसको। तो कहने का मतलब आपका तीनों का तीनों आंसर निकल गया। तो नंबर 5 है, कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों 3 में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, माना कि भिन्न, माना कि ये नहीं करा, भिन्न ज्ञात कीजिए, माना कि भिन्न बराबर x/y है, या लिख सकते हैं माना कि भिन्न x/y है। तो आपका मर्जी, या नहीं तो आप यह भी लिख सकते हैं माना कि अंश x है हर y है, तब भिन्न बराबर x/y लिख सकते हैं। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना मन है तो हम वैसे भी लिख कर दिखाते हैं। माना कि अंश x तथा हर y है। अब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो गया x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है। तो आप डायरेक्ट भी उसको वहां लिख सकते हैं। अब यहाँ चलिए प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या होगा? प्रश्न से चलने के बाद होगा क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो संख्या 5/6 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो आप 9/11 लिख लेंगे, क्योंकि 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। तो अब आपको इसको पहले हल करना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे करिए, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर आपको हो जाएगा 9y + 9 दूना 18। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे करके आपको हम बताए थे, ऐसे करके भी आप लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक जात वाले को एक तरफ करना होगा हमको, 11x और इधर हो जाएगा आपको 9 आएगा -9y और बराबर हो जाएगा 18। 22 को ले जाएंगे उस पार तो घटा 22 करेगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा 11x घटा 9y बराबर, इसको जब इसमें घटाइएगा तो -4 मिलेगा, जो कि समीकरण 1 है। अब आपको लिखना है, अब पुनः प्रश्न से अब प्रश्न उठता है, सर किसी हिसाब में ऐसा नहीं लिखे, अभी लिख दिए। वहां इसलिए नहीं लिखे कि एक ही लाइन में समीकरण निकल रहा था तो बन रहा था। अब जो है ऐसा तो है नहीं, इतना बनने के बाद अब नंबर आया है प्रश्न का, तो फिर से प्रश्न को पढ़ा जाए। कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो अंश तथा हर में 3 को जोड़ दिया जाए तो हमको प्राप्त होता है। कहता है कि वह संख्या 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पर आप 5/6 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह रेडी है। अब आपको उसी तरह से इसको इससे गुना करना है और इसको इससे करना है। तो जैसे करिएगा गुना तो क्या हो जाएगा आपका
तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 दिया 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया 15। ठीक है, अब एक जात वाले को एक तरफ किया जाएगा, तो अब आपको 6x और -5y बराबर 15 घटा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लकीर डाल देते हैं और इसको वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ ले जाएंगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा 6x माइनस 5y बराबर आपको हो जाएगा 18 में जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा -3 और हो जाएगा समीकरण 2। देखिए कि समीकरण 2 भी मिल गया और समीकरण 1 मिल गया। हम आपको यह बता दें कि आपको जो है यह जो है आपका क्या है 6x माइनस 5y। तो आप ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं क्योंकि यह प्रतिस्थापन विधि है। तो इस 18 को अगर उठा करके हम उस पार ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको -3 5y -3 होगा बटे 6 लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, हमको आएगा, हम बना लेंगे। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, ना कि हमें समझाना। हम तो इसको कई विधि से बना सकते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा लंबा विभाजन किया, तोड़ तोड़ करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, 6x बराबर -5y, पहले समीकरण को लिखना पड़ेगा। अब इसको 6x बराबर -3 प्लस 5y लिख लेंगे और x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6 लिखेंगे और समीकरण 3 मिल जाएगा। इसलिए आपको हमने बताया क्योंकि अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं या कहीं पर आप पढ़े होंगे या कहीं स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आपको यहाँ पर भी हल करके डायरेक्ट इसका मान बताएगा, तो आपको लगेगा कि ये हिसाब गलत सर बना दिए, इतना लंबा बना। लेकिन हमने आपको समझने के लिए आपके लिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप इसको 2 बार 3 बार बना लोगे और आप समझ जाओगे तो खुद आप इसको यहाँ पर शॉर्ट से बना लोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये मेरा गारंटी है। आप पहले बनाओ फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब आपसे अपने आप बनने लगेंगे। इसीलिए हमने इसको तोड़ करके लिखा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है अपना क्या है यहाँ पर है, तो 11 लिखेंगे, x के जगह पर इसको लिखा जाएगा -3 प्लस 5y बटे हो जाएगा 6। ठीक है, और घटा आपको 9y लिख लेना है और बराबर -4 दे देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका आगे बन गया। अब 11 से जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा और 11 पचे 55y होगा, पूरे का बटे 6 रहेगा, घटा 9y हो जाएगा और आपको -4 होगा। आप जब इसको कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत भारी और बहुत बड़ा हिसाब बन रहा है, लेकिन दोस्तों हड़बड़ाने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़ा नहीं है और ना ही भारी है। तो ये क्या है, ये आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, आपको प्लस माइनस पर ही फोकस करना है सिर्फ, और अंक को लिखते चले जाना है, वो अपने आप निकल करके आ जाएगा। जिस तरह से आप लोग और हम लोग खाना बनाते हैं तो बड़ा हंडी में डाले या छोटा हंडी में डाले, चावल डाल करके सिर्फ आंच लगाने की काम करते हैं, खाना अपने आप बन करके चावल तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से ये हम लोग सिर्फ इसको लिखने की काम करते हैं, ये खुद बनता है। अब आप देखिए इसका भिन्न का जोर लगेगा। अभी जैसे कि मान लिया जाए कि हम चावल बनाते हैं तो देखते हैं कि पानी घट गया, तो पानी की जरूरत है तो पानी डालते हैं ना जी, पानी के डालने के टाइम में आग तो नहीं लगा देते। अगर हमको जलावन देना है, जलावन खत्म हो गया, पानी डाल देंगे तो होगा नहीं ना होगा। जिसका जो समय है सिर्फ वही चीज डालना है आपको। अभी इसका समय क्या है, तो अभी इसका भिन्न का घटा बनेगा यहाँ पर, तो आपको 6 ले लेना है, जो सेम है उस वही रहेगा। और यहाँ पर आप और हम जानते ही हैं कि यहाँ पर एक छुपा रहता है तो माइनस आ जाएगा, 1 से 6 को भाग करेंगे, 6 होगा, 6 नमा 54 हो जाएगा। और आप यहाँ पर 54y लिखेंगे। ठीक है, 54y लिख लेंगे और अब आपको यहाँ पर -4 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा और इसमें इसको जब घटाया जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, बटे 6 होगा,
देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया, छोटा अंक आ गया। अब यहाँ पर नहीं अटने वाला है तो हम इसको साफ करेंगे, फिर इसको आगे बनाएंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर साफ कर लेते हैं इसको भी मिटा देते हैं। और आपका तो कॉपी है, आप मिटाएंगे नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि इसको जो है उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखिए -33 प्लस y बराबर -4 गुने 6, y बराबर आपको -24, इधर से जाएगा तो हो जाएगा प्लस y बराबर आपको, अब इसमें घटेगा तो 24, जब इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। तो इस तरह से y बराबर आपको 9 प्राप्त हुआ। अब आप लिखेंगे समीकरण, देखिए कितना हम लोग डर रहे थे लेकिन आंसर कितना आसानी से आ गया। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, x बराबर 3 -3 प्लस 5y गुना 9 करेंगे बटे 6 लिख देंगे। x बराबर -3 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 पचे 45 आएगा बटे 6 हो जाएगा। अब आपको 3 इसमें घटाना है और लिखना क्या, लिखना है 42 बटे 6 से घटाइएगा आपको 7 मिलेगा। x बराबर आपको 7 मिलेगा। तो भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर आपका हो जाएगा 7 बटे, क्योंकि x बटे y है तो आप लिखेंगे 7 बटे 9। अब आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। तो प्रश्न में क्या है, अगर इसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो इसमें 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, इसमें 2 जोड़िएगा 11 तो 9 बटे 11 हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगर 3 जोड़ते हैं तो कहता है कि कम 5 बटे 6 हो जाता है, 3 जोड़िए तो 5 7 3 10 और 9 में 3 जोड़िएगा तो 12, 10 बटे 12 कटाइएगा 2 से तो हो जाएगा क्या 5 बटे 6। तो इसका मतलब ये हिसाब मेरा बिल्कुल ही सही है। 6 नंबर का सवाल है, कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो क्या है, कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अब आप लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से जब लिखिएगा तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जब आगे जाएगा जेकब की आयु तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो जब जेकब 5 साल आगे बढ़ गया तो क्या उसका बच्चा जो है रुकेगा सर, वो भी 5 साल आगे बढ़ जाएगा। तो अब आप उसके आयु में भी 5 साल जोड़ दीजिए, तो 5 साल दोनों बढ़ गया। तो अब कहता है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से बराबर हो गया। अब आपको लिखना क्या है, कुछ नहीं, बस आगे बढ़ाइए इसको। 3y प्लस 5 दिया 15, एक जात वाले को एक तरफ लाइए, x माइनस 3y बराबर 15 घटा 5। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे 10 और समीकरण 1 मिल गया। अब लिखिए, अब पुनः प्रश्न से, तो जब प्रश्न से है तो आधा काम तो हो गया 3 आयु तक, उसके आगे बढ़ेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। तो x में 5 पीछे जब जाएंगे तो 5 घट जाएगा ना,
पहले था 5 वर्ष बाद, अब का था 5 वर्ष पहले। जब जितना आयु है उसमें 5 घट गया, तो जब ये पीछे जाएगा तो उसका बेटा की रुकले रहेगा, उसको भी पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, चले जाएंगे तो पुत्र की आयु की 7 गुनी की थी, या जो है 7 गुनी की थी, 7 से गुना कर दीजिए इसको। ठीक है, x बराबर आपको ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 7y और यहाँ पर -7 × 35 हो जाएगा। अब देखिए, एक जात वाले को एक तरफ करते थे, करेंगे तो समीकरण 2 आएगा, समीकरण 2 से फिर समीकरण 3 में जाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की हम कोशिश करते हैं, जो कि पहले आपको बता रहे थे, अब इसमें दिखाते हैं उसको। अब सिर्फ हम 5 को उस पार ले जाते हैं, तो जैसे सिर्फ 5 को उस पार ले जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ +5 मिलेगा। अब आपको लिखना क्या है, x बराबर 7y - 30 और समीकरण हो गया आपको यहाँ पर 2। अब 3 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण 2 में ही x का मान मिल गया। तो अब आप यहाँ पर बनाइएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर, तो इस तरह, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हम लोग समीकरण 3 में जाते थे, उसके बाद जो है आगे बढ़ते थे। अब जो है आपको समीकरण 2 में ही निकाल दिए, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, कुछ हिसाब ऐसे भी बन जाते हैं जिससे आपको आसानी हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में इसको लिखना है, x के जगह पर आपको 7y और घटा 30, और आपको क्या करना है, तो -3y हो जाएगा, और बराबर आपको 10 दिया हुआ है। फिर एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपका हिसाब गलत हो जाता है। 7y - 30 और -3y और बराबर 10 होता है। दोस्तों, हम इसको आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी हमारे मन में याद आ गई, पहले जमाने की, मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक वन गांव का आदमी था, उस टाइम ट्रेन जब चला था तो देखने के लिए लोग गए हुए थे। ट्रेन कुछ, आज के ज़माने में मोबाइल है, टीवी है, वीसीआर है, लोग देख लेते हैं, ऐसे कुछ भी आविष्कार हुआ, भी सम्राट चौधरी बने तो ऐसे लोग देख लिए, भाई शपथ ग्रहण देख लिए। लेकिन उस जमाने में लोगों को जाना पड़ता था उस जगह पर, तब जाकर के देखने को मिलता था। तो ट्रेन की जब आविष्कार हुई, ट्रेन चला, तो एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति गए ट्रेन को देखने के लिए। ट्रेन देख करके जब वो अपने घर आए तो क्या हुआ, तो पूरे गांव का आदमी, पहले क्या करते थे, आज के ज़माने में हम बच्चा पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो खेत में काम करता है, कोई कोई ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन उस ज़माने में हर कोई गाय माल ही चराने ले जाते थे, है ना, चारा खिलाते थे, गाय पोसते थे, बकरी पोसते थे, खेत में काम करते थे, सिंपल काम करते थे। वो लोग को उतना परेशानी नहीं होता था। सब कोई अपना माल जाल को, जितना गाय माल था उसको बांधा और कहा, चलो 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 देखते हैं, ट्रेन चला है, ट्रेन चला है। तो वो जाकर के उसके दरवाजे पर पूरा भीड़ लग गया, जो आदमी ट्रेन को देखने के लिए गए हुए थे। तो ट्रेन को जब देखने वाला व्यक्ति बाहर निकला तो कुर्सी पर बैठे, और उन्होंने कहा, देखिए आप लोग शांत हो जाइए और हम आपको बताते हैं ट्रेन के बारे में। वो मैथिली लोग बोलते थे। उन्होंने कहा, देखिए देखू, ट्रेन जो होय छै ना, वो करिया रंग के होय छै, पूरे करिया रहै छै, ओकर मुंह से धुआं निकलै छै, ठीक छै। आ जते जाय के मोन हैत ओहि पर चढ़ जेबै, ओते अहाँ पहुँच जेबै। आ फेर आबै के मोन हैत तो फिर ओकरा पर चढ़ लेबै, फिर अहाँ चलि आयब। तो ट्रेन के काम छियै, ओ जते जाना छै ओते पहुँचाना, आ फिर ओते से आनि के घर पर उतारना। कहलकै, ओ एते बढ़िया, आ रंग करिया भोर छै, मुँह से धुआं निकलै छै। कहलकै, बा बड़ नीक छै ट्रेन। सब अपन उठ उठ के चल गए। कुछ समय के बाद, 6 महीने के बाद, वो बूढ़ा व्यक्ति तो बूढ़ा थे, वो उसका निधन हो गया, वो चल बसे। तो एक दरोगा साहब उनका जिज्ञासा में आए, देखने के लिए आए कि बूढ़ा व्यक्ति जब उतना बड़ा आदमी थे तो देखने जरूर आएंगे। तो दरोगा साहब घोड़ा पर आए, आज ने मोटरसाइकिल कार पर आते हैं, उस जमाने में पुलिस भी घोड़े पर चलते थे। तो काला जैसा घोड़ा था, काला कपड़ा पहने हुए थे, मुंह में सिगरेट लगाए पीते हुए आए थे। वो जो आदमी उधर से आए तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब वो जो घोड़ा पर चढ़कर दरोगा आ रहे थे, तो सबने देखा तो कहा, अरे बाप रे बाप, देखो देखो देखो, ये जो बाबा मरलखिन ना, तो ट्रेन देखे ले चल ले एकरा। अब लोग जो है उस लिहाज को छोड़ करके, उस शरीर को छोड़ करके, उस बूढ़ा व्यक्ति को छोड़ करके इसके पीछे पड़ गया।
भाई ट्रेन आ गया, ट्रेन आ गया, ट्रेन आ गया। कोई बोलने लगा अरे हमको ससुराल जाना बहुत जरूरी है, कोई कहीं हर जगह जाने के लिए सब तैयार होने लगा। अरे दरोगा तो समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा। अचानक एक आदमी है यार सीधा उछल करके उस दरोगा के ऊपर ही चढ़ गया और दरोगा नीचे धड़मड़ा के गिर गया। तो यही ट्रेन की कहानी थी। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस हिसाब की क्या कहानी है। तो 7x जो है इसमें जब इसको घटाइएगा तो 4y हो जाएगा और ये जो है माइनस वाला उस पार ले जाएंगे तो 10 प्लस 30 हो जाएगा। अब आपको y बराबर आपको 40 बटे लिख देना है 4, कटाइएगा तो आपको 10 प्राप्त होगा। कहने का मतलब उसके पुत्र का आयु 10 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 लिखना है। क्यों समीकरण 2 लिख रहे हैं, इससे पहले 3 लिखते थे क्योंकि 2 ही था मेरे पास। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो जैसे आप समीकरण 2 में y का मान रखिएगा तो समीकरण 2 क्या है मेरा, x बराबर आपका 7y है तो y के जगह पर आपको 10 मिलेगा और यहाँ पर आपको 30 घटा कर देना है। 10 7 70 घटा 30, x बराबर आपको 40 मिलेगा और y बराबर आपको 10 मिलेगा। ये हो गया जैकब और ये हो गया आपको पुत्र की आयु। तो अब आपको दोनों आंसर प्राप्त हो चुका है। अब आपको यह बताना चाहेंगे कि ये सही है कि गलत है, जांच कर सकते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 5 साल बाद 5 इसमें जोड़िए तो 45 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़िए तो 15 हो जाएगा, 15 गुना 3 करिएगा तो 45 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगर 5 साल पीछे आते हैं तो ये 35 हो जाएगा और ये 5 साल पीछे आएगा तो 5 हो जाएगा। 5 से भाग लीजिएगा 35 में 7 होगा, यानी 7 5 35 होता है। बिल्कुल सही जवाब, यही आपका सही हिसाब है और इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं।